यूपी सरकार ने 11,000 से ज्यादा बसों को पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए, जिसमें उरई रोडवेज की सभी 98 बसों को इस सुविधा से लैस किया जाना है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा ऐलान, 100 सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतारेगी पार्टी। ओपी राजभर के साथ बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में 2022 विधानसभा आम चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव की खबरों को सिरे से खारिज किया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया में कल ये खबर प्रसारित की जा रही थी कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और आधारहीन है। अयोध्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने हनुमान गुफा मंदिर में संतों से मुलाकात की। शिवपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमीन विवाद मामले पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। सांसद डीएम और एसपी से अपनी उपेक्षा को लेकर खासे नाराज थे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद माधव के काफी मनाने के बाद सांसद पाल गाड़ी से उतरे और कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन पर बनारस कांग्रेस भड़की। कांग्रेसी नेता अजय राय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा को अजय राय ने कहा भ्रष्टाचारी पार्टी। आगरा में जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की। 22 जून को मंदिर के लिए प्रदर्शन करने वाले 5 लोगों पर दर्ज हुआ था धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा। बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर कोरोना किट का वितरण किया। 1 से 5 और 6 से 12 साल के बच्चों को उनके घरों पर किट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियां डोर टू डोर कोरोना किट बांटेगी। श्रावस्ती में मानसून से पहले बाढ़ ने दी दस्तक। दर्जनों गांव पानी में डूबे। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर। एनडीआरएफ और पीएसी जैसी कोई सुविधा नहीं। पीड़ित लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। झांसी में यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी के 2 बड़े बयान। पहला, जिस प्रकार अन्य माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सूदखोरों, जुआ, सट्टे खिलाने वालों के भवनों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पंचायत चुनाव पर अखिलेश यादव के सवालों पर कहा कि अखिलेश यादव बचकानी हरकत करते हैं। सर्वोच्च पद पर बैठकर ऐसी बचकानी हरकत नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 साल की लड़की का धर्म परिवर्तन कर की शादी। पुलिस ने 2 लोगों को गुजरात से और 1 को फिरोजाबाद से किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वीं बार देश को मन की बात के जरिए संबोधित किया। पीएम ने ओलंपिक को लेकर चल रहे क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा। साथ ही मिल्खा सिंह को याद किया और कहा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। राष्ट्रपति बनने के करीब 4 साल बाद रामनाथ कोविंद पहली बार पैतृक गांव परोंक पहुंचे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर राष्ट्रपति का स्वागत किया।
मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने अपने जीवन के 15 साल गांव में ही बिताए हैं और अपने गांव से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। यहां आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने प्राइमरी विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल शंभू दयाल त्रिपाठी को याद किया और बताया कि उनसे ही बड़ों का सम्मान करने की उन्हें सीख मिली है। राष्ट्रपति के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दिल में वंचितों, शोषितों के लिए कुछ करने का जज्बा है। उन्होंने हमेशा से उनका मनोयोग से सहयोग किया है जब भी उन्हें इसकी जरूरत पड़ी। माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में समाज के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने का हौसला था। कार्यक्रम में सीएम ने राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हुए कहा, अपने जीवन भर की कमाई को वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज के निर्माण में दान कर दिया। यही वजह है कि आज परोग गांव देश और दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। बागपत में बड़ौत के पठानकोट मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुआ जमकर पथराव। एक पक्ष के लोगों ने मकान की छत से बरसाई ईंटें और पत्थर। मकान निर्माण को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद। हमलावरों के तमंचे से फायरिंग करने का भी आरोप। पथराव में 3 युवक हुए घायल। शाहजहांपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परनाले के विवाद के चलते गांव के कुछ लोगों ने महिला की जमकर पिटाई की। महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अमरोहा के गंगदासपुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। जमीन के बंटवारे को लेकर दो भाइयों के परिवार में ही मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। हरदोई में सपा ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का मामला। सपा नेता ने कहा, पुलिस कैश और जेवरात भी उठा ले गए। कहा, भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली पहुंचकर बच्चों को मेडिकल किट बांटे। आशा और आंगनबाड़ी बहनों को सतर्क रहने और लोगों को ट्रेस कर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाने के दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में वैक्सीनेशन अभियान फिर से पड़ा धीमा। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। भेजी गई स्टॉक की डिमांड। वैक्सीन आते ही फिर से लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। मथुरा में वृंदावन के टीएफसी सेंटर में निगरानी समिति में बच्चों को कोविड किट्स बांटी गई। सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि निगरानी समिति जो बनी है बहुत अच्छी है। गांव-गांव जाकर बच्चों के लिए बनी स्पेशल दवा दी जा रही है। 2 दिन की राहत के बाद देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,040 नए कोरोना केस सामने आए और 1,258 लोगों की जान चली गई। अकेले महाराष्ट्र में 511 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंच गया। बीते दिन 64,25,000 टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,95,751 है। एक दिन में देश में 57,994 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद 2,92,51,029 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 5,86,403। वहीं पॉजिटिव केस की तादाद 3,02,33,183 है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए।
एक दिन में 169 मरीज हुए ठीक। प्रदेश में 24 घंटे में 2,77,890 कोरोना टेस्टिंग की गई। एक्टिव केस घटकर 3,165 हुए। रिकवरी रेट 98.5% हुआ। पॉजिटिविटी रेट 2.99%। यूपी में तेज रफ्तार से हो रहा कोरोना वैक्सीनेशन। शनिवार तक 3 करोड़ लोगों को लगा टीका। जुलाई महीने में भी 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट पूरा होने के बाद 1/4 आबादी हो जाएगी वैक्सीनेट। दिल्ली सरकार ने जारी किया शैक्षणिक सत्र का नया एक्शन प्लान। लर्निंग गैप खत्म करने पर जोर। डीओई ने शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 को 3 चरणों में बांटा। महामारी की स्थिति सामान्य होने तक राजधानी दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। बहराइच के फखरपुर इलाके में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 2 दोस्तों की मौत। युवकों के शव खेत में पड़े मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा के आवागढ़ रोड रामगढ़ी पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत। टैंकर ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में तेज बारिश और बिजली से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 व्यक्तियों की मौत, 3 लोग घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 105 पर स्विफ्ट डिजायर कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में झाड़ फूंक कर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में 30 लोग गिरफ्तार। भूत प्रेत भगाने के नाम पर फैलाया जा रहा था अंधविश्वास। दारागंज पुलिस ने की कार्रवाई। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में किसान की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। खेत पर पानी लगाने गए किसान की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर एक पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में गुहार लगाई। पति जबरन धर्म परिवर्तन करने का बना रहा था दबाव। विरोध करने पर मारता पीटता था। कुशीनगर में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की। दर्जनों की संख्या में भीड़ ने बेरहमी से बुजुर्ग को पीटा। घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करके धोखाधड़ी से व्यक्तियों के खाते से पैसे निकालने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गन्ने के खेत में छुपे बैठे हैं। बदमाश की गोली लगने से पुलिसकर्मी भी घायल। गाजीपुर पुलिस के लिए जिला अधिकारी कार्यालय से सोलर पैनल से बैटरी चोरी होना चुनौती बना। चोरों ने सीसीटीवी का तार काटकर बैटरी को उड़ाया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरी के 3 बैटरी और 40 फोटो के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कानपुर में गैस सिलेंडर चोरी कर रहे चोर को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए चोर को लोगों ने पेड़ से बांध कर दी सजा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। बर्रा थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक इलाके का मामला। फर्रुखाबाद में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। लाखों की शराब बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। लाखों रुपए की शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद। मथुरा में आबकारी विभाग ने नहीं लिया कोई सबक, जिसके चलते आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से अवैध शराब बेचे जाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं।
बागपत के बड़ौत शहर के पठानकोट मोहल्ले में मकान के विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर अपने मकान की छतों पर चढ़कर पथराव किया। घटना में एक युवक घायल, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में छेड़खानी के विवाद में दो पक्षों में हुई झड़प, बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में हुई मौत। दूसरे पक्ष से की गई मारपीट की वजह से हुई मौत का लगाया आरोप। बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत करने के लिए आरोपी के घर गया था बुजुर्ग। हरदोई में कारखाना मालिक की चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या, कारखाना बंद कर घर आते समय हुई वारदात। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर नामजद रिपोर्ट। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने किया यात्रा खोलने का विरोध, कहा पहले केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को किया जाए दुरुस्त। केदारनाथ धाम में है अव्यवस्थाओं का अंबार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर धरना 17वें दिन भी जारी रहा। देहरादून में पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेरोक-टोक पर्यटक स्थलों पर घूमते दिखाई दिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर रुद्रपुर के बाजारों में देखने को मिला। रुद्रपुर के पूरे बाजार बंद नजर आए। पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बागेश्वर में कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो आंदोलन को समर्थन देने यहां आए हैं। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 14 साइबर अपराधियों को देश के अलग अलग राज्यों से किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले की तमाम विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आगे बढ़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है। केदारनाथ यात्रा के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है हेली सेवा। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारी की पूरी। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड पर 9 एविएशन कंपनियों को अनुमति। बाराबंकी से बहराइच गोंडा को जोड़ने वाले सरयू नदी पर बने संजय सेतु पुल पर आई दरारें, मचा हड़कंप। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेखबर। लगभग 6 से 9 इंच चौड़ी दरारें आने से लोगों में बना डर। श्रावस्ती में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से डूबा अस्पताल और सर्किट हाउस। नगर पंचायत की बरसात ने खोली पोल, जगह जगह हुआ जलभराव। गंगा किनारे बसे लोगों का जीना हुआ मुहाल। गंगा के कटान ने सैकड़ों बीघा फसलों को तहस नहस किया। गंगा का कटान घरों की ओर रुख करने लगा है। पुलिस प्रशासन गंगा के कटान को रोकने के लिए कर रहा है तमाम कोशिश। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर टेक्निकल एरिया में धमाका। ये वायुसेना के कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा एजेंसी, फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई और धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी। घटना रात करीब 2 बजे की है। धमाके पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए थे। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, वहीं दूसरा धमाका जमीन पर हुआ है। डेल्टा वेरिएंट के कारण ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन। वहीं ब्रिटेन में कोरोना का दक्षिण अमेरिकी वेरिएंट मिला।
अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में 12 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 100 से अधिक लोग मलबे में दब गए। अब तक इस मलबे से 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। दर्जनों लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा 2 दिन पहले हुआ था। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी 156 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मैन हैनकॉक ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी एक सहयोगी को किस करके कोविड-19 नियमों को तोड़ा था, जिसके बाद से उन पर त्यागपत्र देने का दबाव बन रहा था। मैट हैनकॉक ने घर से बाहर रहने पर सामाजिक दूरी का पालन करने के सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर माफी भी मांगी। अब मैट हैनकॉक की जगह साजिद जाविद ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। आज डीजल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ गई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे तक इजाफा हुआ। महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल करने से भारत चूका। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल टीम इवेंट में सौरभ चौधरी और मनु भाकर को सिल्वर मेडल ही मिल पाया। प्रियंका चोपड़ा पहली बार पहुंची अपने रेस्टोरेंट। लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फाइनली सोना में हूं। कंगना ने शेयर किया ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो। लिखा, जब मैंने काम शुरू किया था तब नाबालिग थी, मैंने बहुत कुछ सहा है। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग हुई पूरी। अब संजय लीला भंसाली उसी फ्लोर पर शुरू करेंगे वेब सीरीज हीरा मंडी। 15 अगस्त के आसपास रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के हालात सामान्य होने के बाद रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार धनुष ने चेन्नई स्थित नए घर के कंस्ट्रक्शन में लगाए 150 करोड़ रुपए। धनुष ने नया घर लिया है और इसके भूमि पूजन में खुद रजनीकांत भी शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो धनुष अपने इस घर पर काफी रुपए खर्च कर रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने कैटवॉक करते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। नताशा के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।